हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8। क्या दिया गया है? एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। एक वृत्त है, इसके परिगत एक चतुर्भुज खींचा गया है। तो हमें सिद्ध करना है कि AB प्लस CD किसके बराबर है? AD प्लस BC के बराबर है। ये हमको सिद्ध करना है। तो चलिए आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारी बुक में एक प्रमेय दी गई है 10.2। प्रमेय 10.2 से प्रमेय 10.2 से उसमें क्या दिया गया है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये बाह्य बिंदु है, इससे वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो इसको हम लिखते हैं, क्या उसमें लिखा गया है? किसी बाह्य बिंदु से खींची गई, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां सदैव बराबर होती हैं। ये हमें प्रमेय 10.2 से पता है, बराबर होती है। इसका मतलब कि यहाँ पे जैसे एक पॉइंट A है, तो यहाँ से जो वृत्त है इस पर कोई भी स्पर्श रेखा खींची जाएगी तो इसकी और इसकी लंबाई बराबर होगी। ये हमें इससे पता है। तो ये हम लिख देते हैं, क्या लिखते हैं? तो इससे हमें पता चला कि AP किसके बराबर है? AS के। तो AP इक्वल टू AS, इसे हम पहली इक्वेशन मान लेते हैं। फिर उसी तरह ये पॉइंट B भी तो बाह्य बिंदु है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? PB किसके इक्वल हो जाएगा? BQ के। PB इक्वल टू BQ, इसे हम सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। उसी तरह ये C भी बाह्य बिंदु है, तो CR किसके इक्वल हो जाएगा? CQ के। तो CR इक्वल CQ, इसे हम थर्ड इक्वेशन मान लेंगे। उसी तरह यहाँ पे D भी है, तो DR इक्वल टू DS हो जाएगा। ये भी चौथी इक्वेशन बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे? इन चारों इक्वेशन को आपस में जोड़ देंगे। तो समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर इन सबको आपस में जोड़ देंगे। तो AP प्लस PB प्लस CR प्लस DR इक्वल टू क्या हो जाएगा? AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अब यहाँ पे हम AP देख रहे हैं कि AP और PB आपस में जब इनको जोड़ देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएंगी? AB के बराबर हो जाएंगी। ये दोनों जोड़ेंगे तो किसके बराबर हो जाएंगे? AB प्लस यहाँ पे देखना है CR प्लस DR। CR और DR आपस में जोड़ देंगे तो पूरी लाइन क्या हो जाएगी? DC या CD हो जाएगी। क्या हो जाएगी? CD। इक्वल में क्या करेंगे? अब यहाँ पे देख रहे हैं AS है, AS प्लस DS, यहाँ पे हमें AS भी मिल रहा है प्लस DS। तो AS प्लस DS मिलके क्या हो जाएगा? AD। तो ये क्या हो जाएगा? AD प्लस BQ प्लस CQ मिलके क्या हो जाएगा? BC प्लस BC। हमें यही प्रूफ करना था कि AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। हमें इससे प्रूफ कर दिया, प्रूव्ड। आइए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या दिया गया है? आकृति में XY तथा X', O केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB XY को A तथा X', को B पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण AOB बराबर 90। हमें यही वाला कोण AOB 90 प्रूफ करना है। क्या है? तो चलिए हमें जो सिद्ध करना है हम उसको पहले लिखते हैं। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि कोण AOB किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर है। यही हमें प्रूफ करना है। तो चलिए, हमें ये फिगर दिया गया था, इसमें हमने यहाँ पे AOB को ज्ञात करना था। यहाँ से हमने O से C पर एक रेखा
खींच दी, ओ से सी तक एक रेखा खींच दी। तो यहाँ पे हमने रचना की है, रचना क्या किया है, ओ से सी को मिलाया, ओ से सी को मिलाया, यहाँ से हमने ओ को सी से मिला दिया है। तो यहाँ पे हमने ये रचना की है। अब हम ये जानते हैं, यहाँ पे हम इसको प्रूफ करेंगे। हम जानते हैं क्या जानते हैं, प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 से क्या बताती है कि स्पर्श जो रेखा होती है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा केंद्र से जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या पर यहाँ पे मतलब 90 अंश का कोण बनाती है। स्पर्श रेखा पर त्रिज्या 90 अंश का कोण बनाती है, त्रिज्या उस पर लंब होती है। ये हमें 10.1 से पता है, सिंपल साधारण शब्दों में, कि यहाँ पे जब स्पर्श रेखा रहती है, जब और केंद्र से कोई रेखा यहाँ पे मिलती है तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है। चाहे जहाँ पे यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा 90 अंश का कोण स्पर्श रेखा पर जब कोई केंद्र से लंब पड़ेगा। तो ये साधारण शब्दों में। तो चलिए यहाँ से हम जानते हैं कि क्या हो जाएगा कि ओसी जो है, ओसी किस पे लंब है, ए बी, यही तो ए रेखा थी और ये बी रेखा थी। ओसी किस पे लंब है, ओसी लंब है ए बी पर लंब है। ये प्रमेय 10.1 के अनुसार हम जान ही रहे हैं। तो यहाँ पे और फिर क्या है, ओपी, ये ओपी किस पे लंब है, यक्स और वाई पर, ओपी लंब है यक्स वाई पर। उसी तरह ओ क्यू किस पे लंब है, ओ क्यू लंब है यक्स डैश वाई डैश पर, एक्स डैश वाई डैश पर लंब है। हम इतना जानते हैं। तो ये 90 अंश का हो गया, ये 90 अंश, यहाँ पे भी ये 90 अंश, ये 90 अंश का हो गया। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है, ए ओ बी प्रूफ करना है। तो हम पहले यहाँ पे देखिए, एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है। हम अगर इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम किसी तरह प्रूफ करें, पहले इनको हम सर्वांगसम प्रूफ करते हैं तो कुछ हमारी बात बनेगी। तो चलिए यहाँ पे हम इनको प्रूफ करते हैं। पहले कौन सा त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज पी ओ ए, त्रिभुज POA तथा त्रिभुज AOC में, त्रिभुज AOC में हम यहाँ पे इनको हमें सर्वांगसम प्रूफ करना है। तो चलिए इनको सर्वांगसम प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि PO और OC आपस में बराबर होंगे, PO बराबर OC। अब पूछेंगे क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये तो वृत्त की त्रिज्या है। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये त्रिज्या है। PO बराबर OC, क्योंकि ये त्रिज्या है इसलिए ये बराबर होंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब एक चीज हमें मिल गया कि 3 कंडीशन हमें सर्वांगसम के लिए प्रूफ करनी है, चाहे 2 भुजा 1 कोण। तो चलिए हमें एक भुजा तो मिल गई कि OP और OC मिल गई। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे OA इस त्रिभुज के लिए और इस त्रिभुज के लिए भी OA बराबर है, OA बराबर OA बराबर OA। ये किस कंडीशन से, क्योंकि ये दोनों में उभय निष्ठ है, ये भुजा दोनों में उभय निष्ठ है, इसीलिए OA बराबर OA हो गए दोनों त्रिभुज में। अब चलिए OPA या कोण P बराबर कोण P बराबर कोण C, क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री हैं, क्योंकि हमें यहाँ से पता चला था प्रमेय 10.1 से। तो कोण P बराबर कोण C, ये 90 डिग्री है। तो देखिए 2 भुजा 1 कोण बराबर हो गए। इसका मतलब क्या हो गया, त्रिभुज POA सर्वांगसम है त्रिभुज AOC के। त्रिभुज POA बराबर त्रिभुज AOC। हमें 3 कंडीशन चाहिए थी, 2 भुजा 1 कोण। इसी कंडीशन से हमारे त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। जब ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जब सर्वांगसम है तो हमारा कोण POA बराबर हो जाएगा कोण AOC के बराबर हो जाएगा। जब ये सर्वांगसम हो गया तो ये कोण आपस में एक कोण के बराबर हो जाएगा। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब हमने यहाँ पे इन त्रिभुज को, इस वाले त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज को सर्वांगसम प्रूव कर लिया। अब देखिए उसी तरह ये नीचे वाला भी त्रिभुज है, तो इसी प्रकार हमें इसको भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, हम इसी प्रकार दिखा देंगे कि इसी तरह ये भी हमारा सर्वांगसम हो गया, जैसे हमने ऊपर सिद्ध किया है। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, हमारा जो त्रिभुज है QOB, त्रिभुज QOB सर्वांगसम हो जाएगा BOC,
सर्वांगसम हो जाएगा, त्रिभुज BOC के सर्वांगसम हो जाएगा। इसी प्रकार तो इस यहाँ पे हमने एक को प्रूफ किया और दूसरे को हमने यहाँ पे दिखा दिया। तो यहाँ पे इसीलिए कोण QOB बराबर किसके हो जाएगा, कोण BOC के, कोण BOC के बराबर हो जाएगा। इसे हम दूसरी इक्वेशन बना लेते हैं। इतना हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। अब इस फिगर में आइए देखते हैं, यहाँ पे क्या है कि हमें AOB प्रूफ करना है और देख रहे हैं कि ये जो रेखा है ये PQ रेखा क्या है, यहाँ पे O पे जो मिल रहा है PQ रेखा, सरल रेखा पर कोई भी अगर कोण बनता है यहाँ से पूरा, तो कितने अंश का कोण बन जाएगा, 180 अंश का कोण बन जाएगा। सरल रेखा पर बनने वाला कोण कितने अंश का होता है, 180 अंश का। तो चलिए यहाँ से हम उसको लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं सरल रेखा पर बने, सरल रेखा पर बने कोण का योग, बने कोण का योग बराबर कितना हो जाता है, योग बराबर किसके हो जाता है, 180 अंश के बराबर हो जाता है। सरल रेखा पर बने कोण का योग 180 अंश के बराबर बन जाता है। अब इस सरल रेखा पर कितने कोण बने हैं, एक कोण POA बना है, तो चलिए इसको लिख देते हैं, कोण POA बना है। फिर प्लस में कौन सा कोण बना है, AOC बना है, प्लस में कोण AOC बन गया। फिर इस रेखा पे कौन सा कोण बना है, COB या BOC प्लस BOC, कोण BOC बना है। फिर प्लस में QOB, कोण QOB, यही चार तो बने हैं, एक ये कोण, एक ये कोण, एक ये वाला और एक ये कोण, यही चार कोण तो बने हैं। ये किसके इक्वल हो जाएंगे, 180 अंश के बराबर हो जाएंगे। अब POA, कोण POA, यहाँ पे हमने देखा कि जो कोण POA होता है ये किसके बराबर होता है, AOC के बराबर होता है। तो POA की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कोण AOC हम लिख सकते हैं, प्लस कोण AOC लिख देंगे। फिर प्लस BOC, हमें BOC ये चाहिए, हमें ये वाले त्रिभुज को बराबर प्रूफ करना है, तो हमें इसी वाले त्रिभुज को लेना है बराबर, इसी वाले त्रिभुज के बाहर वाले त्रिभुज को इसी वाले त्रिभुज के बराबर दिखाना है। तो BOC को हम ऐसे ही लिख देंगे, BOC प्लस QOB किसके बराबर है, यहाँ पे भी हमने प्रूफ किया, QOB किसके बराबर है, कोण BOC के बराबर। तो यहाँ पे लिख देंगे कोण BOC के बराबर है, यहाँ पे 180 हो जाए। अब यहाँ पे देखिए, दो कोण AOC हो गए धन दो कोण BOC हो गए, ये किसके बराबर हो गए, 180 अंश के बराबर हो गए। अब यहाँ पे देखिए इधर भी दो है, यहाँ पे दो कॉमन ले लेंगे, कोण AOC प्लस कोण BOC किसके बराबर हो जाएंगे, 180 के। यहाँ से अब 2 से 180 काटे देंगे तो 90 दूना 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कोण AOC प्लस कोण BOC, ये किसके बराबर हो जाएंगे, 90 अंश के बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए हमने जो रचना की थी OC को हमने रचना किया था, तो यहाँ से AOC प्लस AOC प्लस BOC ये तो हमने बनाया था। अब इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, AOB, इसको इस वाले को हटा दिए बीच वाला, डायरेक्ट प्लस इसको जोड़ेंगे, या तो इसको हम डायरेक्ट लिखना है, यहाँ पे जोड़ के लिखा गया है, इसी को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं AOB, कोण AOB अब किसके बराबर हो जाएगा, 90 के। इसको हमने जो यहाँ पे जोड़ के हमें मिला था, जो रचना की थी उसी की वजह से तो हमें AOC और BOC मिला। तो अब हम इसको डायरेक्ट AOB इक्वल टू 90 अंश मिल गया, और यही हमें प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था, कोण AOB बराबर 90 अंश। ये हमारा हो गया प्रूव्ड। आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।